नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। इन दिनों अरविंद केजरीवाल बहुत डरे हुए हैं। ऐसा पहले नहीं था। अगर आप 2-3 महीने पहले उनके चेहरे पर गौर करते और उनके भाषणों को सुनिए तो आप एकदम स्पष्ट ये आपको नजर आएगा कि वो डर नहीं था। अब अचानक इस तरह का डर क्यों पैदा हो गया, एक तो सवाल ये है। दूसरा ये है कि आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया इस बात का दावा करते हैं कि साहब हम तो ईमानदार हैं और ईमानदारी की मसाल लेकर हम ही चलते हैं। अब जो लोग मसाल लेकर चलते हैं वो आरोपों से डर जाएं तो ये तो बड़ा आश्चर्य होता है। और इसीलिए लोग चौंक भी रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हमको नाहक परेशान किया जा रहा है। नाहक परेशान किया जा रहा है तो चुपचाप बैठिए। जब आप ईमानदार हैं तो जो आपको परेशान कर रहा है वो एक्सपोज हो जाएगा और आपकी ईमानदारी की जो मसाल है वो और निखर कर सामने आएगी और फिर जो सामने वाला है वो धराशायी हो जाएगा और आपका वैसे ही चौक दिशा में डंका बजने लगेगा। लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि ये जो शोर है उस शोर की कुछ वजह है और जब आप उसकी वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं तो 3-4 कारण साफ तौर पर दिखाई देते हैं। एक तो देखिए मॉडल वाला मसला जो है कि अब ये भी एक चर्चा होने लगी। अभी द प्रिंट में मैं पढ़ रहा था, उसमें एक बड़ा लंबा लेख आया हुआ है और वो लेख जो है दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल को लेकर है। अभी देखिए पंजाब मॉडल एक और तरह से चर्चा में आ गया है कि चंडीगढ़ में एक बड़ी घटना होती है और सवाल उठता है कि साहब इतनी बड़ी घटना हो गई और जो है मुख्यमंत्री अभी जर्मनी में ही हैं, उनको तो भागे भागे आना चाहिए क्योंकि ये तो बड़ा घटनाक्रम हुआ है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का है। तो कहा गया कि नहीं साहब वो अस्वस्थ थे इसलिए जो है वो प्लेन से उतर गए। लेकिन अब दूसरी तरह की भी खबरें आ रही हैं और फिर उन खबरों के बाद दिल्ली मॉडल की पंजाब मॉडल से तुलना भी हो रही है और कहा जा रहा है कि साहब यही मॉडल अगर जो है हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी रहा तब तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब जो आरोप लग रहे हैं हम उन आरोपों पर नहीं जाएंगे कि वह पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं जो उनको वहां विमान से उतारा गया। लेकिन एक बड़ी बात जो कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं उस पर गौर करना बड़ा जरूरी है। वैसे तो ये चर्चा पंजाब में आम है, लेकिन अब आम चर्चा और जब कोई कद्दावर नेता कहे तो थोड़ा उसमें फर्क आ जाता है। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब देखिए मैंडेट जो है, और वहां भी यही कहा जा रहा था, मैंडेट तो भगवंत मान को दिया गया लेकिन सरकार कहां से चल रही है? सरकार चल रही है दिल्ली से। दिल्ली का मतलब क्या अरविंद केजरीवाल सरकार चला रहे हैं? एक दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ जो हो रहा है वो राघव चड्ढा की सहमति से हो रहा है। उनका सीधा आरोप यह है कि ये जो सरकार है वो सरकार दरअसल राघव चड्ढा के जरिए अरविंद केजरीवाल चला रहे। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो अब ये जो पंजाब का मॉडल उभर कर सामने आ रहा है जिसको अरविंद केजरीवाल जगह जगह बता रहे हैं, तो चलिए दिल्ली मॉडल तो ठीक है कि दिल्ली में आप ही, अभी हम जब दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ लीडरशिप के लिहाज से बात कर रहे हैं कि चलिए आप ही वहां के लीडर हैं और आप ही चला रहे हैं। लेकिन पंजाब का क्या हो रहा है? पंजाब का लीडर तो कोई और है, मुखिया तो कोई और है और चल कहीं और से रही है। तो जाहिर तौर पर कई तरह की समस्याएं क्रिएट होंगी। वो रिमोट कंट्रोल वाली बात होगी। तो क्या रिमोट कंट्रोल मॉडल हर जगह आम आदमी पार्टी लाना चाहती है? एक तो ये सवाल है, इसको लेकर एक बात चल रही है। दूसरी चीज, जब ये डर वाली हम बात करते हैं तो अब आप देखिए एक तो डर इसी का है कि मॉडल एक्सपोज हो रहा है, एक पंजाब का मॉडल और एक दिल्ली का मॉडल। अब दिल्ली के मॉडल से ही सब चलेगा या रिमोट कंट्रोल मॉडल वाला चलेगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरी बात जो उभर कर सामने आ रही है और जिसका लगता है कि डर जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल को होगा और वो डर की एक बड़ी वजह उसको भी माना जा रहा है, क्योंकि जब ये कहा जा रहा है कि पहले वो नहीं डरे हुए थे अब क्यों डरे हुए हैं, तो एक तो मॉडल का एक्सपोजर हो गया। दूसरा, ये जो शराब घोटाले वाला आरोप है ये आम आदमी पार्टी की सरकार को परेशान कर रहा। क्योंकि आप देखिए कि इसमें जो अरविंद केजरीवाल के सबसे विश्वस्त सहयोगी हैं वो उस आरोप की जद में है। जद में क्या, उनके ऊपर बाजाप्ता एफआईआर हुआ है, तमाम स्टिंग हो चुके हैं और कई लोगों को बुलाकर शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ भी हो रही है।
अभी हाल में पूछताछ चल रही है और अभी सत्येंद्र जैन से पूछताछ हो चुकी है। और जो स्टिंग आया है, स्टिंग में ऐसे कई नाम सामने आ रहे हैं जिनको जो आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसका करीबी माना जाता है, फिर वो चाहे मनीष सिसोदिया हो और चाहे अरविंद केजरीवाल हो। तो क्या इस बात का भी उनको डर है कि ये जो शराब घोटाले की जांच है उसकी जद में मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं? ये भी एक बात है, क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि साहब हम तो ईमानदार हैं, तो ईमानदार को डरने की क्या जरूरत है। तीसरी बात, जब वो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है, तो क्या वाकई में खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है या आम आदमी पार्टी के भीतर चल रहे षड्यंत्र खड़यंत्र और अंतर विरोध और गतिरोध का शिकार हो रही है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अभी आप देखिए कि पंजाब के प्रभारी पंजाब राघव चड्ढा ने देखा, अब गुजरात का भी सह प्रभारी उनको बना दिया गया। तो अब जाहिर तौर पर सह प्रभारी क्या, वो तो एक प्रभारी की तरह ही कामकाज करेंगे। तो जाहिर तौर पर पार्टी के भीतर भी एक आवाज उठेगी कि साहब और कोई नहीं है, एक ही व्यक्ति है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अगर एक बारगी इस सवाल को हटा भी दिया जाए तो क्या ये बात नहीं खड़ी होगी कि वहां पर किसी और अनुभवी और योग्य आदमी को भेजना चाहिए था? ये सवाल होगा। मैं किसी की योग्यता और अयोग्यता पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। पार्टी के भीतर जिस तरह की हलचल हो सकती है मैं बात उसकी कर रहा हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी में भी कई लीडर हैं। या इसको इस रूप में नहीं देखा जा रहा हो कि ये जो लिगेसी वाला मामला है, क्या लिगेसी इस तरीके से ट्रांसफर होगी? इस तरह के कई सवाल हैं। तो क्या ये इस बात का भी डर है कि पार्टी के भीतर कहीं इस तरह की कोई उठा पटक ना हो? और जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि आम आदमी पार्टी, खास तौर से अगर हम पंजाब की बात करें और अगर इनके आम आदमी पार्टी के आरोपों की बात करें, तो वो बार बार ऑपरेशन लोटस की चर्चा करती है। और तमाम जो राजनीतिक समीक्षक हैं वो ये मानते हैं कि दरअसल ये ऑपरेशन लोटस से बड़ा स्टंट वाला मसला है। और इस बात को तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी रेखांकित किया। और वो जो बात कर रहे हैं वो बात बड़ी लॉजिकल है, इस लिहाज से कि वो कह रहे हैं कि साहब आप ये बताइए कि पंजाब में 10 विधायक तोड़ के भाजपा क्या करेगी? 12 विधायक तोड़ के कौन सा यहां सरकार बना लेगी वो? अच्छा, यही चीज जो है वो दिल्ली में भी लागू होती है कि दिल्ली में 10 विधायक तोड़ के भाजपा क्या ही कर लेगी। बस विधायक तोड़ने का मतलब, ऑपरेशन लोटस का मतलब ये हुआ कि सरकार बनाई जाए। जो लोग महाराष्ट्र का उदाहरण देते हैं, तो महाराष्ट्र में तो सरकार बनाने के लिए ऑपरेशन लोटस हुआ और जैसा कि दावा किया जाता है। जो लोग बिहार का उदाहरण देते हैं, तो जैसा कि नीतीश जी आरोप लगाते हैं कि नहीं साहब हमारी पार्टी तोड़ने की कवायद थी, तो पार्टी तोड़ने की कवायद थी वो आरोप लगा रहे हैं। अब पता नहीं कितना सही है कितना गलत, लेकिन वो भी यही कहना है कि नहीं हमने तो बचा लिया। अब वहां भी यही चर्चा हो रही है कि दरअसल अपनी महत्वाकांक्षा को एक उनको आकार देने के लिए एनडीए से अलग होकर उन्हें महागठबंधन का हिस्सा बनना था, तो इसके लिए वो कोई बहाना ढूंढ रहे थे। सो बहाना मिल गया कि साहब पार्टी तोड़ने की कवायद चल रही थी, वो तो चले गए, तब भी पार्टी टूटती जा रही है। अब तो वो दूसरे के साथ है। तो क्या उसी तरीके का कोई स्टंट जो है वो आम आदमी पार्टी भी अपना रही कि साहब ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, और ऑपरेशन लोटस आप चला रहे हैं तो उसका मॉडस ऑपरेंडी भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि चाहे दिल्ली हो और चाहे पंजाब हो, कहीं भी सरकार बनाने की स्थिति में तो भाजपा नहीं है आपके 10 विधायक तोड़कर। तो इसीलिए जो तमाम सियासी लोग हैं वो इसे एक स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं मान रहे हैं। लेकिन इसके जरिए क्या जो पार्टी के भीतर की टूट फूट घुटन है उसे रोकने की कवायद हो रही है? ये तमाम बातें हैं और जिसकी वजह से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि डर की वजह कहीं ये जो मॉडल का एक्सपोजर है वो तो नहीं, या कहीं शराब घोटाले की जद में आती पूरी सरकार है वो तो नहीं, और तीसरा क्या जिस तरीके से पार्टी के भीतर की रसाकसी है क्या उसकी वजह से पार्टी के बिखर जाने और ईमानदारी का जो तगमा है उसके आप ये कहिए कि पचखड़े उड़ जाने की वजह से ये जो आम आदमी पार्टी है उसके बिखर जाने का डर
आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया को तो नहीं सता रहा है, इस वजह से वो इतने घबराए हुए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।